लेकिन इस बार उनके जीवन में जो सबसे तेज चीज आई थी वो दिमाग नहीं, उनका बकरा था। नाम था उसका तूफानी लाल। नाम ऐसा कि सुनते ही समझ आ जाए कि मामला साधारण नहीं है। चाचा चौधरी को बकरा पालने का शौक अचानक तब लगा जब गजबपुर के पंडित जी ने कहा, चाचा, बकरा पालने से घर में बरकत आती है। चाचा बोले, बरकत तो मेरे दिमाग से ही आ जाती है, फिर भी देख लेते हैं। अगले ही दिन चाचा चौधरी एक बकरा खरीद लाए, लेकिन वह बकरा नहीं, एक आपदा प्रबंधन योजना थी। तूफानी लाल देखने में सीधा साधा था, मगर उसका दिमाग किसी नेता से कम नहीं। सुबह सुबह मोहल्ले में निकलता तो पहले शर्मा जी की सब्जी, फिर वर्मा जी के कपड़े और अंत में मास्टरनी जी की चप्पल तक चख जाता। शर्मा जी रोज शिकायत लेकर आते, चाचा, आपका बकरा मेरी भिंडी खा गया। चाचा शांति से कहते, भिंडी नहीं खाई, भिंडी का भविष्य उज्ज्वल कर दिया। एक दिन तूफानी लाल ने हद ही कर दी। चाचा चौधरी अखबार पढ़ रहे थे, तभी जोर की आवाज आई, धड़ाम। देखा तो तूफानी लाल ने पूरे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बाहर चाचा खड़े थे। चाचा बोले, अरे तूफानी, दरवाजा खोल। बकरा मिमियाया जैसे कह रहा हो कि अब घर का मालिक मैं हूं। पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। साबू आया और बोला, चाचा, कहे तो दीवार तोड़ दूं? चाचा बोले, अरे नहीं साबू, दीवार तोड़ने से आसान है, इसे राजनीति में भेज देना। उधर तूफानी लाल छत पर चढ़ गया और पड़ोसियों के कपड़े लाइन से नीचे गिराने लगा। हर कपड़ा गिराते वक्त वो ऐसे मिमियाता मानो कह रहा हो कि ये कपड़ा टैक्स फ्री नहीं है। मोहल्ले वालों ने पंचायत बुलाई। पंच बोले, चाचा चौधरी, ये बकरा बहुत उत्पाती है। चाचा मुस्कराए और बोले, उत्पाती नहीं, ये तो मल्टी टैलेंटेड है। पंचायत में तूफानी लाल भी पहुंच गया और सीधा माइक पर मुंह मार दिया। अब तो पंचायत भी डर गई। पंच बोले, चाचा, इसे कहीं दूर छोड़ाइए। चाचा बोले, इसे छोड़ दिया तो ये चुनाव लड़ लेगा। एक दिन तूफानी लाल सब्जी मंडी पहुंचा। आलू वालों से आलू और टमाटर वालों से टमाटर खाकर वो सीधे मिठाई की दुकान में घुस गया। दुकानदार चिल्लाया, अरे, बकरा रसगुल्ला खा गया। चाचा बोले, अब ये बंगाली बकरा बन गया है। तूफानी लाल की हरकतों से पूरा गजबपुर परेशान था, लेकिन चाचा चौधरी को उस पर गर्व था। चाचा कहते, देखा, मेरा बकरा है, साधारण शाकाहारी नहीं, एक्सपेरिमेंटल है। एक दिन शहर में चोरी हो गई। पुलिस आई और इंस्पेक्टर बोले, चाचा, चोर बहुत चालाक है। चाचा बोले, चालाक? मेरा बकरा उससे ज्यादा चालाक है। चाचा ने तूफानी लाल को खुला छोड़ा। बकरा सीधे चोर के पीछे भागा, क्योंकि चोर की जेब में मूली थी। चोर पकड़ा गया। इंस्पेक्टर बोले, चाचा, आपका बकरा तो जासूस निकला। चाचा बोले, इसीलिए तो कहता हूं, दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब तूफानी लाल मशहूर हो गया। लोग सेल्फी लेने आने लगे। बकरा हर सेल्फी से पहले पोज देता और मिमियाता। एक दिन चाचा चौधरी बीमार पड़ गए। तूफानी लाल ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और सीधे चाचा के बिस्तर के पास बैठ गया। चाचा बोले, लगता है तू भी इंसान बन गया है। बकरा मिमियाया जैसे कह रहा हो, इंसान नहीं, परिवार। जब चाचा ठीक हुए तो तूफानी लाल फिर अपनी पुरानी शरारतों पर लौट आया। एक दिन सुबह सुबह नगर निगम का नोटिस आ गया। कारण था सार्वजनिक स्थानों पर अघोषित चराई। शर्मा जी बोले, चाचा, अब तो सरकारी मामला हो गया। चाचा चौधरी ने नोटिस पढ़ा, चश्मा ठीक किया और बोले, सरकार जब तक नोटिस भेजती है तब तक समस्या आधी खत्म हो चुकी होती है। उसी वक्त तूफानी लाल ने नोटिस के कागज को चबाना शुरू कर दिया। साबू घबरा गया, चाचा, ये तो सरकारी कागज है। चाचा बोले, कोई बात नहीं, सरकार भी तो जनता को ही चबाती है। गजबपुर के प्राइमरी स्कूल में स्वच्छता सप्ताह चल रहा था। बच्चे पोस्टर बना रहे थे, गंदगी हटाओ। तभी तूफानी लाल स्कूल में घुस गया और सीधा हेडमास्टर की कुर्सी पर चढ़ गया। हेडमास्टर चिल्लाए, ये क्या बदतमीजी है? बकरा ऐसे खड़ा हुआ जैसे कह रहा हो, निरीक्षण पर आया हूं। बच्चों ने ताली बजानी शुरू कर दी। तूफानी लाल ने ब्लैक बोर्ड पर टक्कर मारी, चाक गिरा दी और फिर एक बच्चे का टिफिन खोल दिया। मास्टर बोले, अरे, मेरा लंच। चाचा बोले, आज पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल हो रहा है, फूड चेन। वर्मा जी की बेटी की शादी थी। पूरे गांव को न्योता था और गलती से तूफानी लाल को भी। जैसे ही बैंड बजा, तूफानी लाल सीधा घोड़ी के सामने खड़ा हो गया। घोड़ी डर गई, दूल्हा हिल गया। बकरे की हरकतों से लग रहा था जैसे वो सबको शांत रहने का इशारा कर रहा हो। फिर वो सीधे खाने की लाइन में घुस गया। पनीर, पूड़ी, हलवा सब पर नजर। हलवाई चिल्लाया, अरे, ये तो पूरा मेन्यू खा जाएगा। चाचा बोले, घबराओ मत, ये सिर्फ टेस्टिंग करता है। तूफानी लाल ने दही वाले टब में मुंह डाला और ऐसे बाहर आया जैसे कह रहा हो, नमक कम है। पूरा पंडाल हंसी से हिल गया। अब मामला मीडिया तक पहुंच गया। रिपोर्टर ने माइक चाचा के सामने किया।
चाचा जी, क्या यह बकरा प्रशिक्षित है? चाचा बोले, नहीं, ये स्वाभाविक प्रतिभा है। रिपोर्टर ने माइक तूफानी लाल की तरफ बढ़ाया तो उसने ऐसा नखरा दिखाया जैसे कह रहा हो, पहले मेकअप फिर सवाल। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। बकरा बोला, बिना फिल्टर इंटरव्यू नहीं। नगर पंचायत चुनाव आए तो एक नेताजी बोले, चाचा, आपका बकरा बहुत पॉपुलर है, इसे हमारे पोस्टर में डाल दे। तूफानी लाल ने तुरंत नेताजी का घोषणा पत्र ही चबा लिया। चाचा बोले, देख लिया, विपक्ष पहले ही खा गया। सबका प्यारा तूफानी लाल। एक दिन तूफानी लाल फिसल गया और उसे मामूली चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा, मरीज क्या खाता है? चाचा बोले, जो दिख जाए। डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर बोले, ये बकरा नहीं, इंसानों की थेरेपी है। शाम को साबू ने पूछा, चाचा सच बताइए, आपका दिमाग तेज है या ये बकरा? चाचा मुस्कराए, दिमाग तो सोचता है, लेकिन बकरा बिना सोचे काम करता है। तभी कहीं से मूली दिखी और तूफानी लाल बिजली की तरह भागा। चाचा बोले, देखा, दुनिया में सबसे तेज चीज वही है जिसे मुफ्त में कुछ मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।